अस्सलाम वालेकुम। अ, इस पार्ट में हम ये है कि क्वाड्रेटिक फंक्शंस के इनवर्स और फिर डोमेन रेंज वापस से एक दफ़ा देख लेंगे। एक डिटेल्ड एग्जांपल देख लेंगे। और ये है कि उसके बाद रिलेशन बिटवीन अ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स ग्राफिकली। ओके। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो ये चैप्टर 2 है भाई, फंक्शंस। ओके, एंड दिस इज आई बिलीव पार्ट 4। ओके। तो एक क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, लेट्स से। ओके, सो लेट्स से हमारे पास क्वाड्रेटिक है 3x² -5x + 7, बिल्कुल एक रैंडम है। ओके। तो अब हमें बेसिकली उसका डोमेन भी दिया हुआ होगा, लेकिन क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बनाया तो मैं पहले कंप्लीट में स्क्वायर करूंगा, वर्टेक्स निकालूंगा, फिर थोड़ी चीटिंग करूंगा ताकि डोमेन दूं। डोमेन ऐसी और क्योंकि हमें एसेंशियली इसका इन्वर्स निकालना है, तो डोमेन भी फिर सोच समझ के दिया हुआ होता है। ओके। एनीवेज, तो कर लेते हैं ताकि कंप्लीटिंग स्क्वायर भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्स का होल स्क्वायर -2 आना चाहिए, फिर एक्स आना चाहिए, फिर हो जाएगा 5/3। ओ, 3 मैंने कॉमन लिया है ना, तो 5/3, और फिर ऑब्वियसली 2 भी कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 5/6। बेसिकली मैंने क्योंकि 2 इंट्रोड्यूस किया तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 है, फिर 3 कॉमन भी लिया तो वो 6 बन जाएगा। अब जब मैं 5/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 5/3 बन जाएगा। 3 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 5 वापस मिल जाएगा। +5/6 का होल स्क्वायर -5/6 का होल स्क्वायर +7। तो इन अदर वर्ड्स वी हैव x -5/6 का होल स्क्वायर -25/36 और फिर +7। तो दिस इज 3x -5/6 का होल स्क्वायर। 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा, तो -25/12 +7। तो what we have is actually 3 into x -5/6 whole squared. 12 7 is 84, 84, 84, 79 -59 upon 12। ओके। तो बेसिकली काम हम इस फंक्शन के साथ ही कर रहे हैं, सवाल एक्चुअली लेट से ये है, लेकिन अब क्योंकि मुझे वर्टेक्स पता चल गया तो अब मैं सही से कर सकता हूँ। तो एनीवेज, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन 3x² -5x + 7, where the domain is let's say greater than equal to, क्योंकि वर्टेक्स आ रहा है 5/6 ना, तो लेट्स से द ग्रेटर इक्वल टू 5/6। ओके। तो 5/6, तो लेट्स से इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके। अब इसका इनवर्स निकालना है हमें। तो इनवर्स फंक्शन के लिए पता है हमें क्या करना पड़ता है। इनवर्स फंक्शन के लिए यू हैव टू सॉल्व फॉर एक्स, लेकिन यू कैन नॉट सॉल्व फॉर एक्स अनलेस या अनटिल यू कंप्लीट द होल स्क्वायर। तो चलो, वो भी शुक्र है, हमारी मदद हो जाएगी एक तरीके से। तो एक्स -5/6 का होल स्क्वायर -59/12। ओके। ये हो जाएगा y +59/12 इक्वल्स टू 3x -5/6 होल स्क्वायर। डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y +59/12। डिवाइड बाई 3 कर लें तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 3, तो ये डिवाइड बाई 36 हो जाएगा। ओके। तो यहाँ से अगर मैं x को सब्जेक्ट बनाऊँ तो वो हो जाएगा y/3 +59/36 का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस आएगा, और फिर उसके बाद वो -5/6 हो जाएगा, +5/6 हो जाएगा। सही। तो इन अदर वर्ड्स, अवर जो एक्स, ओके, तो अब हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है दैट इज f(x), दैट इज बेसिकली 3x² -5x + 7। ओके। अब उसकी जो डोमेन दी हुई है वो है दी हुई है 1 से ऑनवर्ड। ओके। अब मैं रेंज की भी बात भी करना चाहता हूँ क्योंकि कंप्लीट डिटेल्ड एग्जांपल है, तो व्हाट विल बी द रेंज, रेंज भी निकाल लेंगे। सही। इसी तरह आप देखते हैं कि इनवर्स फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा, लेकिन जो भी एक्सप्रेशन होगा, द डोम जो इसकी जो डोमेन होगी ओरिजिनल फंक्शन की, वो फिर इसकी रेंज होगी ऑब्वियसली। ओके।
और फिर जो ओरिजिनल इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन होगी वो फिर ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होगी, इसलिए मैं इसकी रेंज निकालना चाह रहा हूँ, ताकि आपके पास जो फंक्शन आए उसके फिर आपके पास डोमेन भी हो रेंज भी हो। ओके, तो देखते हैं। यहाँ से जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा, मैंने इंटरचेंज नहीं किया, इंटरचेंजिंग वी गेट द एक्सप्रेशन या टू एक्सप्रेशंस बेसिकली फ्रॉम विच वी विल चूज वन। और वो आएगा x/3 प्लस 59/36, और फिर बाहर है +5/6। ओके, नाउ व्हाट इज द डोमेन of the original function 1 to infinity? In other words, what is the range of the inverse function 1 to infinity? तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है y का, दिस मस्ट गिव मी 1 एंड ऑनवर्ड्स। तो 5/6 तो हमें पता है होता है, आई बिलीव 0.8 समथिंग, आई गेस नहीं, 1/0. हाँ 8 कुछ होगा। एनीवेज, तो अब अगर मैं ये माइनस लूंगा को सब्ट्रैक्ट करूँ तो ऑब्वियसली वो तो और कम होता रहेगा। मतलब 5/6, मुझे पता नहीं क्यों अप्रोक्सीमेट करने में अभी थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। व्हाट इज 5/6? 0.8333। ओके, अब अगर ये एक्सप्रेशन हमें पता है ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, कुछ भी स्क्वायर रूट हो, तो अगर ये माइनस हो जाएगा तो ऑब्वियसली मैं 5/6 से सब्ट्रैक्ट कराऊंगा, तो वो तो और छोटा होता रहेगा। तो मुझे आउटपुट तो वन या इन्फिनिटी नहीं मिलेगा। तो मैं तो चाहता हूँ मुझे आउटपुट वन के बाद इन्फिनिटी मिलता रहे, तो मुझे 5/6 में ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए ये एक्सप्रेशन होगा प्लस वाला। सॉरी, तो क्योंकि हमें पता है कि 5/6 में मुझे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, सो दैट आई गेट एन आउटपुट ऑफ 1 टू इन्फिनिटी। यही पॉसिबिलिटी, उसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी कोई है नहीं। तो इन अदर वर्ड्स माय इनवर्स फंक्शन या द एक्सप्रेशन फॉर द इनवर्स फंक्शन इज x/3 प्लस 59/36 प्लस 5/6। ओके, अब मैं चाहता हूँ, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, एक फंक्शन है उसकी डोमेन रेंज दी हुई हो, फिर एक और फंक्शन है उसकी डोमेन रेंज दी हुई हो। नाउ आई विल फाइंड द रेंज ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन फ्रॉम विच आई विल गेट द डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन। ओके, ओके, तो ओरिजिनल फंक्शन ये रहा, एफ वाई इक्वल्स टू 3x² माइनस 5x प्लस, बेसिकली हमें बस पता होना चाहिए मैं करना क्या है, अभी जो सवाल आएगा वो अप्रोप्रिएटली देखते रहेंगे। एंड द डोमेन इज 1 टू इन्फिनिटी। अच्छा, ये इन अदर वर्ड्स मैंने वर्टेक्स भी निकाला हुआ है, और हमेशा वर्टेक्स निकाल लिया करें। तो व्हाट इज माय फंक्शन? इट इज 3x - 5। ओके, 3x - 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 59 या -5 -59/12, तो -59/12। ओके, ओके, तो इज द को, और ये डोमेन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नाउ इज द डज द डोमेन कंटेन द वर्टेक्स? नो, द डोमेन ऑब्वियसली ये जो 1 है डज नॉट कंटेन द वर्टेक्स, क्योंकि जो मेरे पास रेंज जो जो डोमेन है वो बेसिकली उसका इंटरवल बन रहा है फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। और ऑब्वियसली जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, या द वर्टेक्स बेसिकली कभी कभी मैं सिंपली बोल देता हूँ, वो है 0.833। तो द डोमेन डज नॉट कंटेन द वर्टेक्स या द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। तो इसमें हमें पता है सिंपली क्या करना है, प्लग इन द एंड पॉइंट्स। सही। अगर लेट से डोमेन ये होता है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/6, फिर तो इनवर्स भी पॉसिबल होता है। इनवर्स पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि ग्राफ लेट से यू बन रहा है ना, तो वो एग्जैक्टली वर्टेक्स को एग्जैक्टली उसी जगह पे मैं हाफ कर रहा हूँ जहाँ पे वर्टेक्स है, मतलब इस पार्ट को निग्लेक्ट करके मैं इस पार्ट को स्टडी कर रहा हूँ। सही। तो कोई इशू नहीं, मैं बता चुका हूँ कि आप आगे से शुरू करें, वर्टेक्स के आगे से, एग्जैक्टली वर्टेक्स से शुरू करें, कोई मसला नहीं है। बस वर्टेक्स से एक हिस्सा आपने काट दिया, दैट इज टू से कि मैंने ये वाला पार्ट हटा दिया। सही, हटा दिया। और अब ये 1 to 1 है तो इसका इन्वर्स निकल जाएगा आराम से। और क्योंकि फिर वो जो डोमेन है वो कंटेन करता है द ऑब्वियसली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, देन ऑब्वियसली फिर ये जो मिनिमम है ये हमारे रेंज में आएगा। सारी बातें कनेक्ट हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इस केस में हमारा डोमेन अभी 5/6 नहीं है, तो मैं इसको काट देता हूँ। सही। ओके, तो द डोमेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इट डज नॉट कंटेन द वर्टेक्स। तो एनीवेज वो जो फिर ये जो मिनिमम होगा दैट विल नॉट बी अचीव, तो आई विल हैव टू फाइंड द अदर मिनिमम, एंड दैट इज डन बाय प्लगिंग इन द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन। ओके, तो डोमेन की जो एंड पॉइंट्स है वो क्या है? एक तो हमें पता है 1 से शुरुआत हो रही है, और कहाँ खत्म हो रही है? बात कहीं नहीं खत्म हो रही, इन्फिनिटी। ओके, तो अगर आप रेंज निकालने जाएंगे, तो जब आप 1 प्लग इन करें तो क्या आएगा? 1 - 5/6 कर लेते हैं। 1 - 5/6, तो 5/6 कितना था? ओ सॉरी, 0.83, 0.83 ले लेते हैं, 1 - 0.833 ले लेते हैं।
और फिर उसका स्क्वायर कर लेते हैं, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लेते हैं, एंड देन वी सब्ट्रैक्ट 59/12। ओके, तो 0.0837, 0.0837। और इसमें मैं प्लस कर दूंगा 0.0837। ओके, तो जो रेंज है वो अप्रोक्सीमेटली आ रही है -4.83 कुछ आ रही है। ओके, तो रेंज का एक एंड पॉइंट आ गया -4.83 समथिंग। ओके, अब दूसरा एंड पॉइंट इन्फिनिटी है। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें करने की जरूरत ही है, लेकिन एक बात है कि अगर मैं बहुत बड़ा नंबर इसके अंदर प्लग इन करता रहूंगा, या बड़े बड़े नंबर्स प्लग इन करता रहूंगा, तो ऑब्वियसली वो बड़े नंबर का स्क्वायर बहुत ही बड़ा नंबर, एंड यू गेट द आइडिया। तो वो एक बेसिकली जो अदर एंड पॉइंट ऑफ द रेंज है वो भी इन्फिनिटी होगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता, अगर यहाँ नेगेटिव होता, देन आई वुड हैव गॉट इन नेगेटिव इन्फिनिटी। लेकिन क्योंकि यहाँ नेगेटिव नहीं है, इट्स पॉजिटिव, तो इट डजेंट, इसका साइन मैटर नहीं करता। सही, एक्स स्क्वायर का मैटर करता है, तो ये नेगेटिव नहीं है, इट्स पॉजिटिव, देन आई एम गोइंग टू गेट पॉजिटिव इन्फिनिटी। बेसिकली कहने की बात ये है कि आप डोमेन में नंबर्स प्लग इन करते रहने, एंड यू आर गोइंग टू प्लग इन लार्जर नंबर्स एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे मैं लार्जर नंबर्स डालता रहूंगा, ऑब्वियसली ये बहुत लार्ज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जो वाई वैल्यूज हैं वो भी बहुत बड़ी होती रहेंगी। इन अदर वर्ड्स दे विल एक्सीड एनी फाइनाइट नंबर, एंड रेंज भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। ओके, तो -4.83 और इन्फिनिटी मेरे एंड पॉइंट्स आ रहे थे, तो कर दें -4.83 एंड इन्फिनिटी। ओके, इसको लेट्स से ग्राफिकली भी बेसिकली देख लेते हैं तो अच्छा होगा। व्हाट इज माय फंक्शन? द फंक्शन इज 3x² -5x + 7। 3x² -5x + 7। 3x² - 5x ओके, दिस इज माय वर्टेक्स ऑब्वियसली। और अगर डोमेन 1 to ऑनवर्ड कंसिडर करूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स की वैल्यूज आप डालते रहेंगे, वन से ग्रेटर, वाई की वैल्यूज लार्जर एंड लार्जर मिलती रहेंगी। क्योंकि एक्स पे कोई लिमिट नहीं है, तो वाई पे भी कोई लिमिट नहीं होगी। सही है, यू विल गेट लार्जर एंड लार्जर वैल्यूज। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता, तो बस वो नीचे की तरफ जा रहा होता। यू कीप प्लगिंग इन एक्स, यू कीप गेटिंग वाइज, एंड द वाइज विल बी बहुत नीचे की तरफ, वो फिर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। सही। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इधर माइनस लगा दूं, देन ऑब्वियसली यू विल गेट larger values, but they will be negative, so you will be going towards negative infinity। सही। ओके, तो ये मैंने क्यों किया? ये मैंने इसलिए किया क्योंकि अब आपका जो रेंज आ गया ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन, दैट इज एग्जैक्टली क्या इतना था, एग्जैक्टली इट वाज व्हाट वाज द वर्टेक्स। एक सेकंड में, वर्टेक्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ना। मैंने -4, मैंने आई थिंक कैलकुलेशंस में मैंने कुछ गलती की है कि एक्स के वैल्यू 1 पे मुझे 5 मिल रहा है। मैंने आई थिंक -4.83 पता नहीं क्यों ले लिया। 1 - 5/6, फिर मैंने शायद स्क्वायर वायर गलत किया होगा, हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो। एनीवेज, मुझे एंड पॉइंट्स प्लग इन करने थे ना, तो 1 का अगर मैंने प्लग इन करूँ एंड पॉइंट, तो 1 - 5/6 इज 1/6 एग्जैक्टली कर लेते हैं, 2 में लगेंगे। आई एम गोइंग टू प्लग इन x इक्वल्स टू 1, लेट्स सी व्हाट द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y इज। 1 - 5/6 इज 1/6। 1/6 का स्क्वायर इज ऑब्वियसली 1/36। तो 1/36 इंटू 3 इज 3/36, which is basically 1/12। तो 1/12 -59/12। Okay, uh, this will be what? This will be -58/12। तो यहाँ पे फिर मुझे 5 क्यों मिल रहा है? मैंने सवाल तो सही कॉपी किया है ना, 3x² -5x + 7। ओ, +7। ओ मैं, नहीं तो सब कुछ सही तो है। अगर मैं x के वैल्यू 1 प्लग इन करूँ, हाँ, मैं वैसे पता नहीं क्यों यहाँ प्लग इन कर रहा हूँ, आई कुड प्लग इन हियर, plugged in the x of x equals to 1 here। anyways, हाँ, अगर x की वैल्यू प्लग इन करूँ, तो 3 - 5 is -2, 7 - 2 is 5। okay, I am indeed getting 5। तो मुझे यहाँ 5 क्यों नहीं मिल रहा? मैंने आई थिंक मे बी शायद कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कोई गलती की है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में तो कोई गलती नहीं की, वैसे ही चेक कर लेते हैं। 84, 64, -59/12, आई थिंक सब ठीक, सब कुछ ठीक है। पता नहीं मैं क्या गलती कर रहा हूँ। There's only one way to find out, and that is you just plug in this function 3x - 5/6 का होल स्क्वायर
-59/12। आ और अगर मैं, सो दीज आर नॉट द सेम फंक्शंस। हम्म। मैंने शायद कंप्लीट का स्क्वायर में गलती की है कोई। 3x² -2 5/3 हो जाएगा। ओके। x -5/6 प्लस -25/36। 3 1 3 12। This should have been a positive. Okay. So this should have been a positive of my +59/12. Okay. Okay, okay. This should have been a positive +59/12. तो क्योंकि +59/12, this should have been a -59/36। लेकिन उससे हमारे बेसिकली मेन चीज पे इतना फर्क नहीं पड़ा, बाकी एवरीथिंग इज एज इट इज। ओके। तो x/3 माइनस। ओके ओके ओके, बस सही। उससे इतना फर्क नहीं पड़ा। ओके। Now I will obviously get 60/12, which will be 5. Okay, okay. तो 5 से शुरू होगी and then onwards. Okay. Yes. Now these are indeed the same functions. अब मैं से ये वाला पार्ट कंसिडर कर रहा हूँ, >= 1। ओके। तो जिसकी जो रेंज है ओरिजिनल फंक्शन की वो फ्रॉम 5 to infinity होगी, तो इन अदर वर्ड्स जो डोमेन है इनवर्स फंक्शन की, दैट इज बेसिकली 5 to infinity। सही। The domain of the inverse function is the range of the original function. The range of the inverse function is the domain of the original function. ओके, छोटी सी स्लाइड मिस्टेक थी, लेकिन इधर बाकी हमने सब कुछ ठीक किया, तो डिटेल एग्जांपल हमने देख लिया, अच्छा था। बस गुड। एनीवेज, अब हम बेसिकली ग्राफिकली देखेंगे कि क्या चेंज होता है बिटवीन द ओरिजिनल फंक्शन एंड द इनवर्स फंक्शन। एक लाइन से शुरू कर लेते हैं बेसिकली। अगर मैं बोलूं y को y को मैं ले लेता हूँ 3x + 7/5 ऐसे ही। तो इसका इनवर्स फंक्शन निकालते हैं। तो उसके बाद मैं इनवर्स फंक्शन निकालने जाऊंगा, दिस विल बी 5y = 3x + 7। यहाँ से आ जाएगा मेरे पास x की वैल्यू, डायरेक्टली कर लेता हूँ, 5y - 7/3। तो इन अदर वर्ड्स द इनवर्स फंक्शन इज 5x - 7/3। ओके। तो अब हम ग्राफिकली देख रहे हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो बेसिकली होता बताऊं क्या है। होता यह है कि फंक्शन दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन दे विल बी, दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन will be mirror images of each other। मिरर रिफ्लेक्शंस। और ये हर फंक्शन के साथ है। कोई भी फंक्शन लें, उसका इनवर्स फंक्शन लें, बोले क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, वट, कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स फंक्शन है, दोनों का ग्राफ करें, तो दोस टू ग्राफ्स विल बी मिरर रिफ्लेक्शंस ऑफ ईच अदर। और इस केस में जो मिरर है, क्योंकि यू नीड टू नो व्हाट द मिरर इज टू रिफ्लेक्ट। द मिरर इज द लाइन y = x। क्यों? क्योंकि बेसिकली द डोमेन एंड द रेंज आर इंटरचेंज, y x में बदल जाता है, x y में बदल जाता है, तो मिरर इज y = x। ओके। तो जब हम ये आपको दिखाना पड़ेगा ग्राफिकली, तो ये आपके थोड़े इंट्यूशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह आप दिखा सकते हैं। सही है, इसके ये भी कर लेंगे। अब अगर मैं y की वैल्यू क्या थी, 3x + 7, 3x + 7 whole/5, so this was my original line, and now I am going to reflect it about the line y = x। तो जब जैसे ही मैं इस लाइन को रिफ्लेक्ट करूंगा about the line y = x, I will get my inverse function which is 5x - 7/3, और y = x भी दिखा देता हूँ। तो ये आपका मिरर है, दिस इज द मिरर। ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है एंड देन यू इन्वर्टेड इट अबाउट द मिरर, तो ये आ जाएगा। अब ये कैसे आया, ये आपकी सोच के ऊपर है कि मिरर आपने लिया और मिरर के अराउंड आपने ये इस लाइन को घुमा दिया, मतलब ये है ना, ये इस आपने इसको यूं घुमा दिया और आपने इस पार्ट को यूं घुमा दिया। सही। तो ये पर्पल लाइन बन जाएगी। और एग्जांपल्स करेंगे ऑब्वियसली। अभी क्वाड्रेटिक को कंसिडर कर लेते हैं। तो मैंने कौन सा क्वाड्रेटिक कंसिडर किया था ताकि इन्वर्ट्स का पॉसिबल हो। तो मैंने, क्योंकि क्वाड्रेटिक में तो डोमेन स्पेसिफाई करना जरूरी है, तो मैंने क्या किया था, 3x² -5x + 7। ओके। 3x² -5x + 7 and the domain was 1 and onwards। okay, 1 and onwards। रेंज भी निकाल लेते हैं ताकि पूरी आपको डिटेल पता चल जाए। तो वो रेंज क्या थी, इट वाज आई बिलीव 5 and onwards।
तो जो इनवर्स फंक्शन था, इनवर्स फंक्शन था, व्हाट वाज दैट, क्या था? ओके, इट वाज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 3 माइनस 59 बाय आई बिलीव 36 इट वाज। अब प्लस 5/6 बाहर था, और इसका जो डोमेन था वो फिर 5 टू इन्फिनिटी होगा। एक्स वाई इंटरचेंज हो जाएंगे ऑब्वियसली। और इसका जो रेंज होगा वो फिर 1 टू इन्फिनिटी होगा। और मैं पूरा दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली ग्राफिकली ये हो क्या रहा है। मजा आएगा। ओके, तो कर लेते हैं। 3x² माइनस 5x+7 y इक्वल टू 3x² माइनस 5x+7 एंड द डोमेन इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, अब आपके पास आ गया y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x/3, x/3 माइनस 59/36 प्लस 5/6 था आई बिलीव। ओके, प्लस 5/6 है। एंड देन दिस इज द लाइन y इक्वल्स टू x। इसकी भी डोमेन स्पेसिफाई करने की, अच्छा, ऐसे एक बात है, ये जो इनवर्स फंक्शन है इसमें अब आपको डोमेन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो क्योंकि हमने इनवर्स फंक्शन ये सब पर्टिकुलर चुना है, तो ऑब्वियसली इट विल कॉरेस्पॉन्ड टू द ओरिजिनल फंक्शन। सही है? मतलब ये जो ब्लू वाला जो फंक्शन है, यू डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई इट्स डोमेन इन डेस्मोस, क्योंकि ये ब्लू वाला हमने एक्सप्रेशन चुना ही ऐसा था क्योंकि हमने अपने कैलकुलेशंस की थी कि इट विल कॉरेस्पॉन्ड टू द रेड पार्ट। सही? तो वो इतना मसला नहीं है। एंड दिस इज द मिरर। अब आप अगर थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, थोड़ा अपना इंट्यूशन इस्तेमाल करें, तो ये जो वैल्यू है वो इधर आ जाएगी। बेसिकली यू जस्ट हैव टू इंटरचेंज एक्स एंड वाई। सही? तो ये जो लाइन थी आपने इसको यूं घुमा के अराउंड द लाइन y इक्वल्स टू एक्स कर दिया, तो ये आपके पास मिरर रिफ्लेक्शन आ गई। दिस इज द ओरिजिनल फंक्शन, दिस इज द मिरर, दिस इज द मिरर एंड दिस इज द इनवर्स फंक्शन। अब इसमें मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, इसमें जो आपका डोमेन था ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन, तो वो व्हाट वाज द ओरिजिनल फंक्शंस डोमेन? इट वाज 1, माय अपॉलॉजीज, 1 एंड ऑनवर्ड्स। तो ओरिजिनल फंक्शन का जो डोमेन था वो क्या था? 1 एंड ऑनवर्ड्स। ओके, 1 एंड ऑनवर्ड्स ही लिया था ना मैंने। ओके, तो जो ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन था इट वाज 1 एंड ऑनवर्ड्स। वैसे आई थिंक इधर डोमेन मुझे स्पेसिफाई कर लेनी चाहिए क्योंकि वो थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है। चलें, उस पर मैं बाद में बात कर लूंगा, लेकिन फिर भी इट इज बेटर टू स्पेसिफाई द डोमेन। लेकिन इन जनरल बेसिकली मैंने डोमेन पे कंफ्यूज नहीं होगा कि डेस्मोस में डोमेन डालूं नहीं डालूं। ओरिजिनल फंक्शन का डालें और इनवर्स फंक्शन का भी डालना तो बेहतर है। वो बेसिक शेप तो एग्जैक्टली मैच हो जाएगा, लेकिन क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यूज भी तो आपको चाहिए, शेप तो बिल्कुल ठीक आएगा। तो डोमेन वाज 5 एंड ऑनवर्ड्स। ओके, तो डोमेन क्योंकि एक्स बोलते हैं तो इसलिए 5 एंड ऑनवर्ड्स। ओके। ओके, नाउ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपके पास ये ओरिजिनल फंक्शन है, तो इसका पहले आप डोमेन नोटिस करें। व्हाट इज द डोमेन? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इन अदर वर्ड्स 1 एंड ऑनवर्ड्स। तो वो जो इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ होगा ना, उसकी जो वाई वैल्यूज होंगी वो फिर क्या होंगी? 1 एंड ऑनवर्ड्स। तो आप देख सकते हैं जो वाई वैल्यू होती है, देखें वाई वैल्यू दूसरा कोऑर्डिनेट होता है, तो देखें 5 1 आ रहा है। 5 को छोड़ें, 1 को देखें। इसकी एक्स वैल्यूज क्या है? क्योंकि 1 एंड देन ऑनवर्ड्स 2.63 चलते चलते अब हर एक एक्स वैल्यू प्लग इन करते रहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट पे फोकस करें। तो वो जो एक्स वैल्यूज है वो इनवर्स फंक्शन की क्या बन जाएगी? वाई वैल्यूज। तो इधर देखें 1, और फिर वाई वैल्यूज 1, और फिर चलते रहेंगे आप हर वाई वैल्यू प्लग इन करते रहेंगे टू इन्फिनिटी। इसकी जो एक्स वैल्यूज होंगी वो इसकी वाई वैल्यूज में तब्दील हो जाएंगी। और अगर आपको और प्रूफ चाहिए तो चेक कर लें, 1,5 किस में बदल जाता है? 5,1 में। कैसे? इसकी एक्स वैल्यू 1, वाई वैल्यू 1, वाई वैल्यू 5, एक्स वैल्यू 5, सही इंटरचेंजिंग हो जाती है। तो अगर आपको प्लॉटिंग भी करनी है तो आप यूं कर सकते हैं, कोई भी एक पॉइंट पकड़ा आपने, तो इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज कर दें, वो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। एक ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लूँ 3.1 20.33, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? वो होगा भाई 20.33 3.1, 20.33 3.1, कुछ यहाँ पे कुछ आएगा। सही? तो यूं भी आप प्लॉटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्केचिंग करना तो बेहतर है। तो बताना क्या चाह रहा हूँ कि डोमेन और रेंज इंटरचेंज तो हो गई, अब इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज क्या है, मतलब वाई वैल्यूज क्या है? तो वाई वैल्यूज देखें 5 एंड ऑनवर्ड, 5 एंड ऑनवर्ड। तो इसकी एक्स वैल्यू नोटिस करें क्या है? 5 एंड देन ऑनवर्ड्स। तो एक्स वैल्यू 5 है, फिर 6.4 है, चलते चलते एंड ऑनवर्ड्स। तो एक्स और वाई वैल्यूज इंटरचेंज हो जाती हैं। सही? द डोमेन चेंजेस इनटू द रेंज चेंजेस इनटू द डोमेन। तो आई होप आपको समझ में आया। और अगर मैं ऐसे इन जनरल बेसिकली दिखाना चाहता हूँ कि आपके पास ये एक्चुअली पूरा क्वाड्रेटिक ये है, पूरा क्वाड्रेटिक ये है, लेकिन उसमें से आपने क्या किया? एक्स्ट्रा पार्ट हटा के, ताकि इनवर्स बन जाए, 1 to 1 बन जाए, एक्स्ट्रा पार्ट हटा के आपने फिर सिर्फ ये वाला पार्ट कंसिडर किया, सिर्फ ये वाला, और फिर उसको हम इन्वर्ट कर रहे हैं। सही? आप चाहें तो हम चाहें तो ये भी देख सकते हैं कि वो दूसरा पार्ट कैसा होता। सही? तो दूसरा पार्ट के लिए फिर मुझे, लेकिन वो फिर डोमेन मुझे फिर अप्रोप्रियटली लेनी पड़ेगी, तो वो बाद में कभी ले लेंगे। लेकिन सही।
तो ये आपको पता होना चाहिए ग्राफिकली। तो ग्राफिकली क्योंकि अब एक दो और एग्जांपल देख रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक एंड ऑब्वियसली अलग भी हो सकता है। अब क्वाड्रेटिक और लाइंस में तो नहीं है। अब क्योंकि हम इन जनरल स्टडी कर रहे हैं द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शंस एंड इनवर्स फंक्शंस, तो ऑब्वियसली अब क्वाड्रेटिक और इनवर्स लीनियर से भी आगे बात जाती है। तो लेट्स से 1/x है। इसकी भी डोमेन मतलब रेंज निकालनी होगी, लेकिन वो बाद में स्टडी कर लेंगे, वो बिल्कुल आखिर में, क्योंकि बहुत सिंपल है ये। तो ये y = 1/x का ग्राफ होता है। लेकिन ऑब्वियसली अब इसका इनवर्स, आओ, अब मैं इसका इनवर्स कैसे निकालूं? तो आप y = 1/y = x लेंगे और मिरर के अबाउट रिफ्लेक्ट कर देंगे। मिरर के अबाउट रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो ये वाला जो पार्ट है वो भी रिफ्लेक्ट होगा, ये वाला पार्ट है वो भी रिफ्लेक्ट होगा। तो इसका इनवर्स देखते हैं क्या होगा। इसका इनवर्स क्या होगा? इसका इनवर्स बेसिकली 1/x इट सेल्फ है। हाँ। तो ये इतना इसमें आई डोंट थिंक फायदा नहीं हुआ। लेकिन मैं बता देता हूँ एक्चुअली हुआ क्या। हुआ ये बेसिकली कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पे मिरर के उस साइड चले जाएगा। ये वाला जो पार्ट है वो भी मिरर मिरर के इस साइड आ जाएगा। मिरर के सीधा आता जाएगा। इसी तरह ये वाला पार्ट उस साइड आ जाएगा, ये वाला पार्ट इस साइड आ जाएगा, लेकिन वो एक्जैक्टली एक दूसरे पे पेस्ट हो जाएंगे क्योंकि फंक्शन इतना यूनिक है। ओके, y = 1/x का तो आसान था। ऐसा कर लेते हैं 1/x + 5 स्टडी कर लो। हाँ, यूं भी कर सकते हैं, ये कर लेते हैं, हाँ। 1/x + 5। तो इसका आपको इन्वर्स क्या लगता है क्या होगा? तो y = लेकिन ये इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, चले वो देख लेंगे, इतना मसला नहीं है। ओह सॉरी। अब ये आपका फंक्शन दिया हुआ है और ये आपका मिरर है। अब उसको जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो किस तरह दिखना चाहिए? तो ये ऑब्वियसली कभी कभी है ना, बहुत मुश्किल होता है कि यार मैं किस तरह रिफ्लेक्ट करूं, क्या मेरी रिफ्लेक्शन एक्यूरेट होगी नहीं होगी। तो बहुत आसान है, बहुत आसान बताऊं कि एक तरीका ये है कि आप मिरर के आगे वाले कुछ पॉइंट्स ले लें। फॉर एग्जांपल ये आपका मिरर है ना, तो ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है, ये जा रहा है। तो इसके आगे कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए हुए होंगे, मतलब बहुत आसान वाले पॉइंट्स, जैसे 5 की x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 10, ऐसे ऐसे पॉइंट्स लें जो हमें पता है हमारे लिए आसान होते हैं। फिर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग y वैल्यूज भी दी हुई होंगी। अगर आपको ग्राफ दिया होगा तो ऑब्वियसली x और y कोऑर्डिनेट्स भी ग्राफ में दिख रहे होंगे, और उनको बस इंटरचेंज कर लें। तो फॉर एग्जाम्पल ये अगर 5,0.1 है तो इनवर्स में क्या होगा? 0.1,5। फिर ऐसे कुछ चंद पॉइंट्स लेते रहे यहाँ के, और वो फिर इनवर्स में होंगे। इसका इनवर्स लेकिन एक्चुअली हमें निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं। डिटेल एग्जांपल कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, पता होना चाहिए। तो इसका इनवर्स निकालते हैं। तो आपके पास जो इनवर्स फंक्शन आया वो है 1 - 5x अपॉन x से 1 - 5x अपॉन x। तो ये ऐसा ग्राफ होगा। तो ये वाला देखें, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला वो इस बेसिकली इस हरे वाले पार्ट पे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ये वाला ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये बेसिकली इस पार्ट पे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। और फिर ऑब्वियसली ये जो पार्ट है वो फिर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, देन दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू एंड दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस पार्ट, सही। ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है पहली बार करने में। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप पॉइंट्स देख लें। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 5 कितनी अच्छी, एक अच्छा नंबर है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या, और ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y वैल्यू 0.1 है। तो इनवर्स में क्या होगा? 0.1, 5, ये रहा 0.1, 5। तो इसी तरह आप ये पॉइंट्स लेते रहें, ये पॉइंट्स लेते रहें कुछ कुछ, और फिर उनको यूं प्लॉट करते रहें, तो आइडिया हो जाएगा कि इस वाले का जो इनवर्स है वो फिर कुछ यूं दिखेगा। इसी तरह यही चीज इसके साथ करें। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लें अच्छे 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 अच्छे, और उनको जब आप मैप करेंगे तो वो यूं मैप हो रहे होंगे। तो आपको ग्राफ का बेसिकली बेसिक शेप पता चल जाएगा। एंड सेम फॉर दिस, ये वाला जो पार्ट है वो बेसिकली इधर पेस्ट हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है इधर बेसिकली इधर पेस्ट हो जाएगा। तो ये इंट्यूशन कॉमन सेंस का थोड़ा खेल है कि किस तरह इन्वर्ट होगा अबाउट द मिरर या रिफ्लेक्ट अबाउट द मिरर। लेकिन बेसिकली इनमें कुछ देखिए, इन्वर्स की कंप्यूटेशन आपको आती है, वो हमारा फोकस नहीं है। अभी से ग्राफिकली देखना है कि ग्राफिकली रिफ्लेक्ट किस तरह करना है, सही। और कौन से हम देखें ग्राफ? क्वाड्रेट, क्यूबिक भी देख सकते हैं। y इक्वल्स टू अगर x³ करूं तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा? ओके, ये भी एक अच्छा है। x³ आपका ओरिजिनल फंक्शन है।
दिस इज योर मिरर एंड दिस इज आवर क्यूब रूट किस तरह चले, एक्स की पावर 1/3 कर लेता हूँ। ओके। सही किया मैंने, सही किया, ओके। थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो आसानी के लिए क्या करूं, आसानी के लिए सिर्फ इस पार्ट पे फोकस कर लेते हैं अभी के लिए। बेसिकली जो एक्स क्यूब का शेप बनता है वो ये बनता है, ये एक्स क्यूब का शेप है, सही। लेकिन क्योंकि जब आप इन्वर्स निकालने जाएंगे तो पॉसिबली आप ओवरवेलम हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, तो नीचे वाले पार्ट को स्किप करके पहले एक क्वाड्रेंट पे फोकस करें। इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप पहले इस पे फोकस कर लें, उसका अलग कर लीजिएगा। 1/x में भी यूं कर सकते हैं, और 1/, फिर ऑब्वियसली एक्स में +5 और सब में, जब जिसमें दो दो अलग क्वाड्रेंट्स में बन रहा हो, इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट, सही। तो क्वाड्रेंट्स को आप डिवाइड कर सकते हैं, नो इशू। तो y = x मैंने बना दी। तो ऑब्वियसली अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं कि अगर ये यूं जा रहा है तो इनवर्स कुछ यूं जाना चाहिए, इधर देखें, इनवर्स फिर कुछ यूं जाएगा, बेसिकली ये जाएगा। तो ये आपका ओरिजिनल फंक्शन था, ये यूं जाएगा, तो इस पे इसको यूं पेस्ट कर दें तो ये यूं बन जाएगा। और फिर ये वाला जो पार्ट है इसको यूं पेस्ट कर दें तो ये कुछ यूं बन जाएगा, सही। तो ये बस, इसमें इतना कुछ समझाने के लिए नहीं है कि ये पार्ट उस तरफ चले आएगा और फिर ये वाला जो पार्ट है वो उस तरफ आएगा, ऑब्वियसली बस चेंजिंग होगी, जो लेफ्ट पे वो राइट पे, जो राइट पे वो लेफ्ट है। इसी तरह अब आप इस पार्ट पे फोकस कर सकते हैं, एग्जैक्टली वही काम है, ये आपका काला फंक्शन है ओरिजिनल, तो ये वाला पार्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा। और फिर फिर ये जो ये वाला पार्ट है काला वाला, वो फिर ब्लू में यूं शिफ्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज आवर इनवर्स फंक्शन, दिस इज द ग्राफ ऑफ द इनवर्स फंक्शन, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन, दिस इज द लाइन ऑफ द मिरर, सही। या दिस इज द लाइन ऑफ द मिरर, या दिस इज द मिरर इटसेल्फ। साइन एक्स का भी एक अच्छा हो सकता है, एक आखिरी एग्जांपल कर लेते हैं, साइन एक्स। लेकिन साइन एक्स के लिए ऑब्वियसली मुझे डोमेन रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। तो लेट्स से कि हम ले लेते हैं -π to π ले लेते हैं। ओके, तो ये मेरा फंक्शन है, दिस इज माई ओरिजिनल फंक्शन, इट पासिस द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ऑब्वियसली। वरना ओरिजिनली साइन फंक्शन नहीं करता हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास, क्योंकि साइन का फंक्शन ग्राफ इंडेफिनेटली एक्सटेंड होता रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वो दो मोर देन 2 टाइम्स के इन्फिनिटी टाइम्स टच करती रहती है, सही। ओके। तो अगर ये स्पेसिफिक, अब ये बात आई गई तो एलेबोरेट कर लेता हूँ, क्योंकि ये आपका साइन एक्स का फंक्शन है। अगर मैं डोमेन रिस्ट्रिक्ट ना करूँ तो दिस विल कीप ऑन एक्सटेंडिंग इंडेफिनेटली। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, लेट्स से 0.5, तो अब आप देख सकते हैं कि टचेस द ग्राफ ऑब्वियसली इन्फिनिटली मैनी टाइम्स, या फिर मोर देन वंस। इन्वर्टेबल नहीं है, तो इन्वर्टेबल करने के लिए बेसिकली वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट द डोमेन। और फिर मैं ये डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, और भी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, डजंट मैटर, मैंने ये रिस्ट्रिक्शन चुन ली। ओके। तो ये दिस इज आवर ओरिजिनल फंक्शन, नाउ ऑब्वियसली यू कैन कंसंट्रेट ऑन वन क्वाड्रेंट एट अ टाइम। तो ये आपने करके आपने मिरर, आपने इमेज बना दी, मिरर की लाइन बना दी। अब ये कैसा होगा, ये देखें, ये जो है नीचे की तरफ है, यूं जा रहा है। और क्योंकि स्केचिंग है तो कुछ गलती भी हो सकती है, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, बेसिक शेप पता होना चाहिए कि ये कर्व है, ये यूं जाएगा, ये देखें हरा शेप है, ये यूं जाएगा। तो अब ये यूं जाएगा तो ऑब्वियसली इन्वर्टेबल के बाद कुछ यूं जाना चाहिए, सही। तो देख लेते हैं, y = आर्क साइन, बेसिकली हम इन्वर्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं आर्क साइन, सही। वो डेजमोस की एक अपनी एक बिल्डिंग है कि वो पूरा नहीं जाएगा, लेकिन उसको भी आप छोड़ दें अगर, तो ये जो हरा वाला पार्ट है वो फिर ऑब्वियसली यूं जाएगा, पूरा यूं लाल, लेकिन इसने पूरा नहीं किया। वो पूरा नहीं किया क्योंकि वो फंक्शन बनाने के लिए, उसमें बाद में बात करेंगे, लेकिन बेसिकली उसको फंक्शन बनाने के लिए थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। क्योंकि अगर लेट्स से कि ये जो लाल पार्ट है ये पूरा यूं एक्सटेंड हो रहा होता है, ये लाल पार्ट है देखिए पूरा यूं एक्सटेंड हो रहा होता, तो फिर लेट्स से कि एक एक्स की वैल्यू के लिए फिर आपको दो वाई वैल्यूज मिल रही होती हैं, कैसे, ये जो पार्ट है ये आधा बना हुआ होता, सही। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू लेट से ये ले लेता तो एक वाई की वैल्यू ये भी मिल रही है, फिर वो जो पार्ट इधर भी एक्सटेंड हो रहा होता तो उसी एक्स की वैल्यू एक वाई वैल्यू इधर मिल रही होती, तो फॉर वन एक्स यू हैव मल्टीपल वाई। तो इसलिए फंक्शन बनाने के लिए फिर ये वाला उन्होंने हटा दिया है। तो इस पार्ट पे आ जाते हैं, ये वाला जो पार्ट है वो फिर यूं पेस्ट हो जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने आधा काट दिया तो मेक इट अ फंक्शन, लेकिन यू गेट द ओवरऑल आइडिया, सही है। और टू बी वेरी टू बी वेरी रिगरस, एक्चुअल जो डेफिनेशन होती है ना साइन इनवर्स के लिए, उसमें फिर हम डोमेन ये लेते हैं, सही है।
उसमें फिर हम डोमेन ये लेते हैं, और फिर उसको ऑब्वियसली डेजमोस को इसी तरह कोडेड किया गया है। तो मैथ हम हमेशा साइन की जब डोमेन इनवर्स लेने जा रहे होते हैं तो डोमेन पूरी दुनिया में यूनिवर्सल रूल है ये लेते हैं। सही। तो आर्क साइन में भी यही कोडेड है, और डेजमोस में भी यही कोडेड है। तो अब आप देखें तो परफेक्टली उसका इनवर्स बन रहा है। सही। तो इसमें यही बात थी, मैं बस ग्राफिकली देखना था, अलजेब्राइकली देखना था कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, एंड यू गेट द आइडिया। अब जो अलग अजीब अजीब फंक्शंस हैं, 1/x 1/x+3, इनके रेंज डोमेन डोमेन तो दिए होंगे, रेंज निकालना बहुत आसान है, वो अगले पार्ट में हम स्टडी कर लेंगे। एंड देन वी विल स्टडी कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, और उसके बाद कॉम्पोजिशन की एक बड़ी की डिटेल जो बेसिकली ये लिखी हुई है। और उसके बाद आखिरी है ट्रांसफॉर्मेशंस विच शुड नॉट बी एन इशू। तो काफी हमने ग्राउंड कवर कर लिया फंक्शंस में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।